हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक शेल और उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी फाइंड आउट करेंगे अगर हमको तीनों सरफेसेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। जो यहाँ पे गिवन है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड अगेन प्लस सिग्मा। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको एकदम बेसिक वर्जन से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, जिससे आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो एकदम बेटर हो जाएगी। और साथ ही साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर पाओगे कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके अंदर से जो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो जब एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे इस टॉपिक की। तो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि हमारे पास 3 शेल दिए हुए हैं और तीनों शेल के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है हमको कितनी, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड अगेन प्लस सिग्मा। रेडियस दिया हुआ है सबसे इनर मोस्ट शेल का ए, फिर सेकंड का बी और फिर फाइनली सी। और हमसे कह रहा है अगर शेल ए और सी का सेम पोटेंशियल है तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी क्या होगा हमारा। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों जो शेल्स हैं कॉन्सेंट्रिक शेल्स, इनको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे एक और बना दिया मैंने इधर और एक मैंने बना दिया इधर। ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया सेकंड वाला शेल, तो इसको अंदर की तरफ बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला कि सपोज सबसे पहले जो सबसे इनर मोस्ट शेल है इसको मैंने चार्ज बोल दिया Q1। अगर इसमें Q1 चार्ज होगा तो इसके अपोजिट साइड माइनस Q1 इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे Q2 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस Q2 और फाइनली क्या हो जाएगा Q3। तो इन सभी सर्फेसेस को मैं नाम भी दे देता हूँ कुछ। तो सबसे पहला जो सर्फेस है इसको मैंने बोल दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल मिला के 5 सर्फेस हैं हमारे पास। ठीक है, इन पांचों सर्फेस की वजह से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पे, ए और सी पे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ए पे। ए मतलब ये वाला जो शेल जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ए शेल है। और सी का मतलब हो गया कि ये वाला जो ब्लू शेल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, ये वाला। तो हमें क्या करना है, हमें बस पोटेंशियल कैलकुलेट करके इक्वेट कर देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही दिया, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2 एंड Q3। इनके वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेते कितने कितने आने वाले हैं यहाँ से। तो देखो हमको गिवन है कि जो सबसे पहला इनर मोस्ट शेल है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। तो मैं लिख देता हूँ प्लस सिग्मा इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4πa²। तो Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 4πσa²। अगर मैं अब शेल 2 पे जाऊँ तो उसकी क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा किसके बराबर होगा, Q2 माइनस Q1। टोटल चार्ज कितना है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 4πb²। तो यहाँ से Q2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, Q1 माइनस नॉट प्लस माइनस 4π सिग्मा b² और Q1 का वैल्यू था कितना, 4πσa² माइनस 4πσb²। सो आई कैन से 4πσa² माइनस b² Q2 का वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से मैं Q3 का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा अगेन सिग्मा इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 4πc²। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो मैंने बस वो सरफेस एरिया लिखा है 4πc² यहाँ पे। ठीक है, तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस तो Q3 अपॉन 4πc² माइनस Q2 अपॉन 4πc²। जो भी साइन होगा चार्जेस का वो तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, राइट। इसलिए मैंने ये निकाल दिया। अब यहाँ से क्या होगा, मुझे Q3 का वैल्यू भी मिल गया। तो Q3 का वैल्यू कितना आएगा, Q3 का वैल्यू होगा Q2 प्लस, तो Q2 तो मुझे ऑलरेडी पता है 4πσa² माइनस b²। और फाइनली लास्ट हो जाएगा c²। तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये 3 पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, Q1 Q2 Q3। ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे पहले काम पे। वो क्या करना है, अब अपने को वोल्टेज निकालना है, लिखा है ना पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कहाँ पर निकालना है, एट ए एन सी। तो पोटेंशियल एट ए निकालते हैं। ए मतलब ये येलो वाला शेल। तो पोटेंशियल एट ए अगर मुझे निकालना है तो वो निकलेगा ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4 एंड ड्यू टू 5। और पोटेंशियल एट शेल, पोटेंशियल ड्यू टू शेल होता क्या है, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता था, अगर आपके पास एक शेल दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि उससे पोटेंशियल कैलकुलेट करो, जो भी चार्ज है इसके ऊपर, कुछ भी चार्ज स्टोर होगा, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज जो हमने रखा है अभी वो प्लस Q रखा हुआ है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V कितना होता था वो, अंदर से लेके यानी कि इनसाइड सेंटर से लेके बाहर सरफेस तक तो वो कांस्टेंट रहता है और उसके बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू होती है V इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R और यहाँ पे होता है KQ बाय स्मॉल r। Q मतलब जो चार्ज यहाँ पे सरफेस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। रेडियस इसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मुझे V1 कैलकुलेट करना है
ठीक है ना। मुझे क्या करना है, 1 से 1 पे कैलकुलेट करना है। ए कौन है, ए तो यही वाला शेल है ना। तो मुझे ए पर 1 से कैलकुलेट करना है कितना होगा सरफेस 1 से, तो आंसर हो जाएगा Q1/A। सही है ना। अब 2 से, 2 क्या है, 2 मतलब -Q1, उसका हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। अगर हम कभी भी किसी शेल के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो हम बेसिकली, मैं कहने का मतलब होता है कि शेल के सरफेस पे, यानी कि जो शेल है, जो सरफेस है, जो बाउंड्री है, उस पर कितना पोटेंशियल है वही आप अंदर भी लिख दोगे। तो यानी कि -KQ1/B, क्योंकि रेडियस क्या थी यहाँ पे रेडियस B थी, तो यानी कि इधर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसकी वजह से इस पे भी होने वाला है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 3 की वजह से क्या होगा, तो आप लिख दोगे KQ2/B। 4 की वजह से क्या हो जाएगा, -4 की वजह से आ जाएगा माइनस, तो आप लिख दोगे KQ1/C। और लास्ट में फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, KQ1 नहीं Q2, है ना, KQ2/C। और लास्ट में फाइनली लास्ट वाला क्या हो जाएगा, KQ3/C। तो ओवरऑल हम लोगों ने 5 थे पॉइंट्स, V1 V2 V3 V4 V5, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आ गया हमारा VA। ओके, अब ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग VC। तो VC क्या होगा, तो VC के लिए भी अगेन आप क्या बोलोगे, VC पे ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4 एंड ड्यू टू 5। तो VC1 कितना होगा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ना नीचे पेस्ट करता हूँ जिससे स्क्रॉल करते वक्त दिखाई दे जाए अपने को। ठीक है, चलो, तो ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पे V एट C ड्यू टू 1 के तो आप आउटर में चले गए हो, है ना। आप निकाल किस रहे हो, इस येलो शेल से इस ब्लू वाले के ऊपर निकालने वाले, तो आप बाहर चले गए। जब बाहर जाते हो तो क्या होता है, वही वाली रेडियस कंसिडर करते हैं हम लोग, है ना, जो बाहर की है। अंदर आते हैं तो हम सरफेस की रेडियस कंसिडर करते हैं, बाहर जाते हैं तो जो बाहर वाला रेडियस वो कंसिडर करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, VC1 के लिए KQ1/C, C2 के लिए क्या हो जाएगा, -KQ1/C, VC3 के लिए क्या हो जाएगा, KQ2 कितना हो जाएगा यहाँ से C अगेन। VC4 के लिए कितना हो जाएगा, VC4 में तो माइनस लिखा था तो माइनस लगाएंगे ना, -KQ2/C। और फाइनली क्या हो जाएगा, KQ3/C। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। थोड़ी बेटर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये सारे स्टेप्स जो ये वाले हैं ना, इनको स्किप भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट अभी के लिए मैं बोलूँगा कि यही अप्रोच फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ। एक बार जब ढंग से मास्टरी हो जाए, 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप इसके, या फिर ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाता है ये बात, तो उसके बाद आप जो है ना थोड़ी बहुत स्टेप्स स्किप करना, लेकिन स्टार्टिंग में मत करो बिल्कुल भी। इसलिए मैं बिल्कुल एकदम स्क्रैच से समझा रहा हूँ यहाँ पे सारी की सारी बातें। ठीक है, जिससे कि ये जो कन्फ्यूजन है कभी हो ही ना। ठीक है, तो चलो, अब हमको क्या गिवन था, हमको गिवन था VA इज इक्वल टू VC है, तो इक्वेट कर देते हैं दोनों को, है ना। तो KQ1/A माइनस KQ1/B प्लस है तो इसको भी कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते हम लोग, है ना। यहाँ पे तो प्लस KQ2 हो गया बाय B माइनस KQ2/C प्लस KQ3/C इज इक्वल टू क्या, KQ3/C। तो ये हो गया इससे कैंसिल आउट, राइट। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास फाइनली बच गया KQ1 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू KQ2 1/C माइनस 1/B, है ना। अब K से तो K कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का, तो Q1 है 4πσA², तो लिख दो यहाँ पे 4πσA² 1/A माइनस 1/B। और Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 है 4πσA² माइनस B², 4πσA² माइनस B²। तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से हम 4πσ को भी कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, अब यहाँ से ये बचा A² B माइनस A ओवर AB इज इक्वल टू A² माइनस B² टाइम्स B माइनस C ओवर BC, राइट। तो यहाँ से हम क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखो, पहला तो ये जो B माइनस A है ये कैंसिल आउट हो सकता है इससे, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B और साथ में नेगेटिव साइन, राइट। एक तो ये आ गया। दूसरा ये जो है पावर वो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, A/B इज इक्वल टू A प्लस बी टाइम्स C माइनस बी, से नेगेटिव को मैंने ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना B माइनस C से, तो ये हो गया खत्म। और नीचे आ गया डिवाइडेड बाय CB, B से B हो गया कैंसिल आउट। सो नाउ आई हैव AC इज इक्वल टू कितना, AC इज इक्वल टू AC माइनस AB प्लस BC माइनस B², ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो फाइनली क्या मिला मुझे, फाइनली मुझे मिला BC इज इक्वल टू AB प्लस B², दैट मीन्स C इज इक्वल टू A प्लस B। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड A एंड B, आंसर इज C इज इक्वल टू A प्लस B।
तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया C इज इक्वल टू A+B। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्विकली गो थ्रू करा देता हूँ मैंने क्या किया है। स्टेप नंबर 1, जितने भी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं सब पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बना लो। ठीक है, वो बनाने के बाद सेकंड काम क्या करोगे आप, जो भी क्वेश्चन में गिवन है कहाँ पे पोटेंशियल है, तो अगर ए पे निकालना था मुझे यहाँ पे, तो मैंने सभी सर्फेसेस की वजह से ए पे पोटेंशियल निकाल लिया। और वो निकालते वक्त क्या ध्यान देना आपको कि अगर इफ़ यू आर गोइंग इनसाइड टेक द पोटेंशियल एट द सरफेस, इफ यू आर गोइंग आउटसाइड टेक द पोटेंशियल एज इट इज, जो उस पॉइंट पे आने वाला है ना वो लेंगे हम लोग। उसको करके हम लोगों ने सारी कैलकुलेशंस करी यहाँ पे एंड फाइनली वी गॉट द आंसर एज C इज इक्वल टू A+B। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो है सॉल्यूशन PDF ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, और ऐसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, तो आप इसको भी देख लेना। ठीक है, चलो ओके।